लेकिन मृत्यु के बाद तो मनुष्य के शरीर से हर प्रकार की ऊर्जा खुद ही निकलकर ब्रह्मांड में लोप हो जाती है। यदि ऐसा होता तो महर्षि दधीचि की अस्थियां में संचित सत्य रूपी ऊर्जा से इंद्रवर्ज निर्माण कैसे करते? पूर्व काल के वीरों की शक्तियां तुम्हारे वैज्ञानिक ज्ञान से कहीं अधिक है। वृद्ध है परमाणु। ज्ञान और शक्तियां किसी की वृद्ध है, इसका फैसला अभी कर लेते। आराम से वीरों, आपकी शारीरिक द्वंद की अवधि अभी आरंभ नहीं हुई है। फिलहाल इस स्पर्धा पर ध्यान दें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अपना अंत समय निकट आने पर महर्षि कणाद ने अपने शरीर में संचित समस्त ऊर्जा को अपने एक कण में समाहित किया और उस कण को अपने शरीर से अलग कर यहाँ कणाद ग्रह पर भेज दिया ताकि उनकी संचित ऊर्जा का असुरी शक्तियाँ दुरुपयोग ना कर सके। इस पूरे ग्रह में तो इतने असंख्य कण फैले हुए हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। आप दोनों को इन्हीं असंख्य कणों में से महर्षि कणाद का वो एक दिव्य कण ढूंढना है, वो भी अगली 3 घड़ी के भीतर ही। यह 3 मिनट की डेडलाइन क्यों? कंपटीशन तो वैसे ही टफ था, क्योंकि 3 मिनट में ही कणाद ग्रह की जीवन अवधि भी समाप्त हो जाएगी और ये संपूर्ण ग्रह विखंडित हो जाएगा और यहाँ तैरते असंख्य कणों के साथ ही महर्षि कणाद का वो दिव्य कण भी अनंत अंतरिक्ष में सदा के लिए खो जाएगा। इस पर आरंभ करिए वीरों। अनगिनत तैरते कणों में से एक कण कैसे तलाशेंगे? ये 12, 14, 19, 30, 35, 40। जब भी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन होता है मैं इसी तरह निकालता हूँ। 45, 50। यह क्या कर रहे हो? जब भी मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन होता है मैं इसी तरह निकालता हूँ। 45, 50। वो तो मुझे भी हो रहा है। रुको, मैं भी आता हूँ। 70, 72, 80। 1, 2, 4, 10। उफ, ये मर्द। इतने असंख्य कणों में से कौन सा होगा महर्षि कणाद का दिव्य कण? ये सभी तो एक जैसे ही लग रहे हैं, इनमें दिव्य कण को कैसे पहचानूंगा मैं? अरे, ये कणों के बादल कैसे छट रहे हैं? क्योंकि परमाणु ने निश्चित समय अवधि से कहीं पूर्व महर्षि कणाद के दिव्य कण को ढूंढ लिया है। यह असंभव है। इतने असंख्य कणों में से तुमने एक कण इतनी शीघ्र कैसे तलाशा? उसी विज्ञान की मदद से जिसका तुम मजाक बना रहे थे। इस ग्रह पर मौजूद सभी कणों में से सिर्फ एक दिव्य कण ही ऐसा था जिसमें महर्षि कणाद की असीमित ऊर्जा संचित थी। मेरी बेल्ट में लगे एनर्जी फाइडर ऊर्जा खोजी यंत्र ने उस असीमित ऊर्जा के स्रोत का स्थान तलाश लिया और मैं कण तक पहुंच गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता के इस चरण में परमाणु ने विजय प्राप्त कर ली है। अब समय है वापस चलने का, क्योंकि कणाद ग्रह नष्ट हो रहा है। जीत मुबारक हो अंडरमैन, आपने प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना दिया है। परमाणु यह छल है, पक्षपात है। प्रतियोगिता का यह चरण परमाणु की शक्तियों के अनुकूल था। स्पर्धा बराबरी की होनी चाहिए। आप प्रतियोगिता के स्वरूप से संतुष्ट नहीं है शुक्र शिष्य शुक्राल? प्रतियोगिताओं का स्वरूप दोनों प्रतिभागियों के सामर्थ्य के अनुरूप होना चाहिए, ना कि किसी एक के। फिर आपने अपनी यह असंतुष्टि उस समय क्यों नहीं प्रकट की जब प्रचंडा ने अग्निदेव की शक्तियों का प्रयोग कर आपके गुरु शुक्राचार्य द्वारा रचित शिया छिद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी? युगम द्वारा आयोजित सर्वनायक प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ एक है, श्रेष्ठ नायकों का चयन। जीत प्राप्त करने के लिए आप साम दाम दंड भेद किसी भी कूटनीति या रणनीति का प्रयोग करने के स्वतंत्र हैं। यहाँ नो होल्ड्स बार्ड का रूल चलता है। शक्ति आप सभी नायकों के पास है, आप उसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं यही आपकी जीत या हार को निर्धारण करेगा। और हार की तलवार अभी भी आपके सर से हटी नहीं है वंडरमैन। यदि अगली स्पर्धा में भी आप जीतते हैं तो 2-2 से बराबरी, अन्यथा 3-1 से हार। उससे पहले महर्षि कणाद के इस दिव्य कण का क्या होगा? अरे, यह कण तो मुझ में समा रहा है। दिव्य कण ने अपना योग्य धारक चुन लिया है। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ सवालों के उत्तर समय स्वयं ही दे देता है वंडरमैन, प्रतीक्षा करें। फिलहाल आपकी प्रतियोगिताओं के अगले चरण का समय हो चला है, जहाँ एक बार फिर अवधि आप दोनों को लेकर जाएगी। जाने अब कौन सा नज़ारा पेश आने वाला है। 1150 हम्फ, 1272 हम्फ,
सही समय पर वापस आए शुक्र शिष्य। प्रतियोगिता का चौथा चरण आरंभ होने ही वाला है। त्रिदेव से प्रार्थना करो कि प्रचंड इस चरण में ही विजय श्री प्राप्त कर ले। महर्षि कणाद की शक्ति परमाणु को मिलना हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। मैं अभी भी यही कहूँगा कि युगम ने प्रतियोगिता का स्वरूप निष्पक्ष नहीं रखा। यह स्थिति हमारे प्रतिकूल है। प्रतिकूल स्थिति को भी अपने अनुकूल बनाना ही एक महानायक की असली पहचान होती है शुक्राल। वैसे मैं युगम की स्पर्धा नीति को पक्षपाती नहीं मानता। अभी तक के चरणों में स्थिति दोनों महानायकों के लिए समान रूप से प्रतिकूल रही है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन प्रतिकूल को अनुकूल करने की अधिक क्षमता रखता है। हम गंतव्य पर पहुंच गए वीरों। एक और विचित्र स्थान। यह प्रतियोगिता तो हर चरण के साथ जटिल होती जा रही है। क्या है यह पंचतत्व स्थान है वीरों। देवताओं के सर्जन से भी पूर्व ब्रह्मांड की संरचना करने हेतु भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और महादेव शिव ने पंच महाभूतों का सृजन किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। पंचतत्व स्थान त्रिदेव द्वारा रचित वो प्रतिमा है जिसके आधार पर ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति हुई। यार, तुम लोग इतनी कठिन हिंदी क्यों बोलते हो? अब यह प्रतिमान क्या है? भाषा कोई भी हो, उसका शुद्ध और सही स्वरूप में प्रयोग किया जाना ही उसकी गरिमा बढ़ाता है। यानी इस जगह त्रिदेव द्वारा तैयार किए गए 5 एलिमेंट्स का डीम मॉडल है। देवनागरी तो स्वयं देवों की भाषा है। इसमें त्रुटि या अशुद्धि आर्यवंशियों को शोभा नहीं देता। वैसे आपकी सुविधा के लिए बता दूं, प्रतिमान का अर्थ होता है डमी मॉडल। जैसे आपके युग में गगनचुंबी भवन निर्माण से पूर्व उनके डमी मॉडल तैयार किए जाते हैं, कुछ वैसा ही। यानी यह जगह त्रिदेव द्वारा किए गए 5 एलिमेंट्स का डमी मॉडल है। सही समझे? हमें करना क्या है? अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इस स्थान पर एक दूसरे से द्वंद्व करना है, लड़ना है। पर कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक आप में से कोई एक लड़ पाने योग्य ना बचे। वो क्या कहते हैं आपके युग में? हाँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं वीरों। आशा करती हूँ कि आप अपनी शक्तियों का नियोजित प्रयोग करेंगे। आपकी स्पर्धा आरंभ होती है अब। औपचारिकता और शिष्टाचार बहुत हुआ, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। औपचारिकता और शिष्टाचार का बहिष्कार। वाह, क्या कहना मेरे यार। अब जब तुमने अपनी सुना ही दी है धूम, तो जरा मैं भी कर लूँ बूम 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 बूम। उफ, परमाणु के आणविक वारों की शक्ति का नमूना मैं पहले भी देख चुका हूँ। ऐसे 2-4 आणविक वार और लग गए तो मैं वाकई खड़ा होने योग्य नहीं रहूँगा। इस वार से तो इस जल प्राप्ति ने बचा लिया। अद्भुत है जल प्राप्ति। इसकी शीतलता ने न सिर्फ आणविक वारों की तीव्र पड़ा को तत्क्षण ठीक कर दिया, बल्कि मेरे पूरे शरीर में नव ऊर्जा का संचार कर दिया। इस प्रपात ने भले ही मेरे घाव भर दिए, पर इस प्रपात का तीव्र वेग परमाणु को इतने घाव देगा कि वो उनकी गणना भी नहीं कर सकेगा। वृश। अगर मेरे गैजेट्स और कॉस्ट्यूम के सर्किट्स पर फाइन वाटरप्रूफ लेयरिंग नहीं होती तो इस राउंड का समापन अभी ही मेरी हार के साथ हो गया होता। वैसे भी मेरी पोशाक की शॉक अब्जॉर्बिंग लेयर ने इस बार तो पानी के प्रचंड वेग से मेरी हड्डियां को टूटने से बचा लिया है, पर भाखरा नंगल डैम का यह भाप अगर मुझ पर यूं ही बरसता रहा तो मेरी अस्थियां प्रवाहित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शुक्राल को युगम से शिकायत नहीं होगी। पर यह तो फाउल प्ले है। प्रचंडा पंच तत्वों की शक्ति का धारक है और स्पर्धा ऐसी जगह हो रही है जो पंच तत्वों का केंद्र है। ऐसे में परमाणु से जीतने के उसके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि जो हम देख समझ रहे हैं माजरा उससे अलग ही कुछ है। तुम कहना क्या चाहते हो ध्रुव? यही कि अगर युगम को पक्षपात करके प्रचंडा को ही जिताना होता तो यह स्पर्धा चौथे के बजाय तीसरे नंबर पर ही होती और प्रचंडा इससे 3-0 से जीत लेता। ऐसा नहीं होना साबित करता है कि इस स्पर्धा में भी दोनों सुपर हीरोज को जीतने के समान चांसेस मिलने वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा ध्रुव। थुडुम। पानी की मार से निपटने का उपाय
ही नहीं सूझा था अभी कि इस कमबख्त ने मुसीबत का लेवल अपग्रेडेशन कर दिया। अद्भुत पंचतत्व स्थान तो स्वर्ग तुल्य है। असीमित शक्तियाँ का भंडार है यह। ऐसी शक्तियाँ जिसका स्वामी सिर्फ प्रचंडा है, सिर्फ प्रचंडा। पानी और चट्टानों की मार से यह मुझे उस वायु चक्रवात के भीतर धकेलने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार खुद को इस चक्रवात की चपेट में आने से नहीं बचा सका मैं। यह चक्रवात तो उस आग उगलते ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहा है। ज्वालामुखी से निकलती तीव्र अग्नि की ऊष्मा ने परमाणु को अब तक अवश्य मूर्छित कर दिया होगा। यह चरण और प्रथम प्रतियोगिता तो मैं जीत ही चुका हूँ। अब चलकर परमाणु को ज्वालामुखी से निकाल लिया जाए। वाह, क्या कंसर्न है। मेरे तो आंसू ही निकल गए। अब तुम्हारे भी आंसू निकलेंगे प्रतियोगिता जीतने के बिखरे अरमानों के साथ। परमाणु, तू सही सलामत ज्वालामुखी से बाहर कैसे आ गया? अपने एंटी लावा सूट की मदद से, जो कि सूक्ष्म रूप में मेरी बेल्ट में मौजूद थी और जिसे ज्वालामुखी में गिरने से पूर्व ही मैंने धारण कर लिया था। अब इसे पहने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटी लावा सूट डीएक्टिवेट। अपने ऊष्मा निरोधी कवच को उतारने में जल्दी कर दी परमाणु तूने। अब प्रचंडा तुझे इसे पूर्ण धारण करने का अवसर नहीं देगा। यह ठीक नहीं है, क्योंकि विजय प्राप्त करने के आवेश में प्रचंडा अधीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। क्या हुआ भोकाल? प्रचंडा की स्थिति तो द्वंद्व में बेहद सुदूर है, फिर तुम चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें स्मरण नहीं है अवधि ने द्वंद्व आरंभ होने से पूर्व क्या कहा था? अपनी शक्तियों का न्यायोचित प्रयोग करें। प्रचंडा अपने बजाय पंचतत्व प्रतिमान की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। भोकाल से सहमत हूँ मैं। जीत की लालसा ने प्रचंडा की तर्क शक्ति को नष्ट कर दिया है। कहीं उसकी यह अधीरता उसकी जीत की संभावना को ही नष्ट न कर दे। धरती पर पूर्व काल के 3 युगों का ही अधिकार है परमाणु। तुम कलयुगों ने सिवाय पाप और अधर्म के दिया ही क्या है धरती को? तुम्हें पराजित कर अपने युग की रक्षा हेतु शक्ति का एक एक कतरा लगा देगा प्रचंडा आज। व्रूम वूम ब्लूम। कतरा कतरा तो परमाणु भी लगाएगा आज प्रचंडा। जीत का जश्न तो नहीं मनाने लग गया तू। देख, अभी सीना ताने खड़ा है परमाणु। अधिक देर तक नहीं खड़ा रहेगा। पंचतत्व प्रतिमान की समस्त शक्तियों का वार करूंगा मैं तुझ पर। अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, सबकी शक्तियां स्वयं में समाहित करनी होगी मुझे। पंचतत्व प्रतिमान में पंच महाभूत धारक प्रचंडा, तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों मुझ में समाहित करने का आदेश देता हूँ। देख परमाणु, देख, यह है प्रचंडा की प्रचंड शक्ति। ट्रांसमिट। हा, भला गायब होकर कब तक बचेगा तू? तेरा तुच्छ विज्ञान तेरी रक्षा नहीं कर सकता। एक क्षण, यह क्या हो रहा है? मैं पंचतत्व प्रतिमान की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मेरे शरीर में समाहित होती ही चली जा रही है। मेरा शरीर इस प्रतिमान की संपूर्ण पंचतत्व शक्ति को नहीं संभाल सकता। यह दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्रतीत होता है कि मेरा शरीर पके फल की भांति फट जाएगा। पंचतत्व भी विज्ञान के सिद्धांत से परे नहीं है। ऊर्जा की तरह ही अणुओं का प्रवाह भी अधिक से कम की ओर होता है। जब प्रचंडा ने अपने पंचतत्व निर्मित शरीर में प्रतिमान की पंचतत्व शक्तियों को सोखना शुरू किया तो इनका आणविक बहाव बांध तोड़कर प्रचंडा में समाने लगा। जहाँ पंचतत्व अणुओं की संख्या प्रतिमान के मुकाबले कम है। पर ऐसे तो वाकई प्रचंडा का शरीर फट जाएगा। मुझे सबसे पहले प्रचंडा को सुरक्षित करना होगा। परमाणु शील्ड एक्टिवेट। यह शील्ड कुछ क्षणों तक ही प्रचंडा को सुरक्षित रख पाएगी। मुझे फौरन ही पंच तत्व को काबू करने का कोई उपाय सोचना होगा, जो कि प्रचंडा का शरीर में ना समा पाने की वजह से बेकाबू होकर चारों ओर फैल रहे हैं। पर मैं भला पंच तत्वों का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? एक तरीका है, पर पता नहीं वह काम करेगा या नहीं। महर्षि कणाद का वह दिव्य कण जो मेरे शरीर में समा गया था। महर्षि कणाद आणविक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम थे, तो उम्मीद है कि यह दिव्य कण इन अनियंत्रित पंचतत्वों को काबू कर लेगा। यह काम कर रहा है। पंचतत्व स्थिर हो रहे हैं।
ये तो मेरी और आ रहे हैं। ये सभी पंच तत्व तो मेरे आणविक रूप में समा रहे हैं। यह क्या हो रहा है? महर्षि कणाद का दिव्य कण किसी भी प्रकार की आणविक संरचना को नियंत्रित कर सकता है। पंच तत्व को भी दिव्य कण ने परमाणु को बना दिया है। पंच तत्व परमाणु। पंच तत्व मेरे शरीर से निकलकर सामान्य रूप से प्रतिमान में स्थापित हो रहे हैं। युगम धरित्री असयः। इस स्पर्धा में जीत की बधाई पंच तत्व परमाणु। वापस युगम क्षेत्र का समय हो गया है, लौटने का समय हो गया है। एक महानायक का कर्तव्य सिर्फ धर्म रक्षा नहीं होता, उसे करने का मार्ग आदर्श व न्याय उचित होना भी आवश्यक है। जब अवधि ने आपको बताया कि पंच तत्व स्थान ब्रह्मांड में भगवान की बसाई सृष्टि का ही प्रतिमान है, तभी यह बात स्थापित थी कि इसका दुरुपयोग आप पे भारी पड़ेगा। हमारी प्रकृति भी ऐसी है। जब घायल प्रचंडा प्रतिमान के जल प्राप्त में गिरा, तब जल प्राप्त ने न केवल उसके घाव भरे, अपितु उसे नव ऊर्जा भी प्रदान की। परंतु प्रचंडा भी वही भूल कर बैठा जो अक्सर मनुष्य प्रकृति के साथ करता है। प्रकृति की शक्ति का अपने स्वाधिपूर्त हेतु हनन करने की जो गलती मनुष्य करता है, वही प्रचंडा ने भी की। नतीजतन जैसे प्रकृति समय समय पर मानव सभ्यता से अपने हनन का बदला उसके विनाश के रूप में लेती है, वैसे ही प्रतिमान ने प्रचंडा का ही विनाश करने की ठान ली। मैंने कहा था ना वीरो, अपनी शक्ति का न्यायोचित प्रयोग करना। मुझे अपनी गलती का बोध है। जिस पंच तत्व ने मुझे अस्तित्व दिया, उसका ही अज्ञानता व शनन करने का दोषी हूँ मैं। सर्वनायक प्रतियोगिता मात्र आपके शारीरिक या अतिमानवीय शक्तियों का परीक्षण नहीं, यह आपकी बौद्धिक व व्यवहारिक कुशाग्रता और न्याय प्रटन का भी परीक्षण है। इस स्पर्धा की समाप्ति और वंडरमैन परमाणु की जीत के साथ ही प्रथम प्रतियोगिता 2-2 की बराबरी पर है। परमाणु हुर्रे, जीतेगा भाई, जीतेगा, अपना परमाणु जीतेगा। अब तुम लोग को पुशअप्स नहीं करने, अभी आखिरी निर्णायक स्पर्धा तो बाकी है। मेरे 1500 हुए थे। अरे हाँ यार, फिर टेंशन बढ़ गई। आजा भाई भेड़िया। हा हा हा। तृतीय अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय। अब गरुड़ा को सब्र का और इम्तिहान मत लो। सीधे सीधे बता दो कि मेरा मित्र भेड़िया कहाँ है, वरना किसी जंगली सूकर की तरह तुम्हें अपने पंजों से चीर डालूंगा। बहुत सुन ली तेरी बकवास। हमारे पास तुझ जैसे वाद प्रतिवाद करने का समय नहीं है। परे हट, इस पूरे क्षेत्र को खाली कराना है। यह जंगल ना भेड़िया का बाप का है और ना तुम्हारे बाप का, पर यह जंगल मेरे बाप का था और अब मेरा है। काई गुला, तुझे होश आ गया? साथ में 2 दंड, तनतनात, बागड़ बिल्ली, एल्फांटो और मुगाम्बो भी है। जंगल की सुरक्षा के नाम पर देवता बने भेड़िया, और तुमने हमेशा जंगल के भोले भोले प्राणियों को डरा धमका कर उन पर राज किया, और अब ये आए हैं हमें हमारे जंगल से निकालने। इसके शरीर से इनके पिंजर बाहर निकाल लेंगे हम। कौन किस पर भारी पड़ेगा है तो तभी तय होगा जब दोनों ओर से मुकाबला बराबर का हो। अब रास्ता छोड़ो या दुनिया छोड़ो। कौन दुनिया छोड़ेगा इसका फैसला तो द्वंद्व से ही होगा। तो देर किस बात की, शुरू करो। सभी प्रेत मेरे सामने थर थर कांपते हैं, पर इस कंपकत को देखकर तो मेरे शरीर में भी जुड़जुड़ी होने लगती है। हाँ, अब बता, क्या कह रहा था तू दुनिया पर राज करने के बारे में? असंभव। कोई प्रेत इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि सधम को परास्त कर दे? क्योंकि मैं प्रेत नहीं, मुर्दा हूँ। जिंदा मुर्दा एंथोनी गुनसाल्वेज। बड़े काम का मुर्दा है तू। जुम धड़ाक। बस तेरी लगाम थोड़ी कसनी पड़ेगी, उसके बाद तू काउंट ड्राकुला की डेड इंक का सिपहसालार बनेगा।
सर्वनायक द्वितीय खंड समाप्त। सर्वनायक महागाथा जारी रहेगी आगामी कॉमिक्स सर्व संग्राम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं सर्व संग्राम कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय।